वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ लाल किताब के बहुत ही सुंदर और खूबसूरत उपायों के लिए, जिनको करके आप अपने घर के कलेश को दूर कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है, या ये कहिए कि आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं या अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं। और घर में जो है छोटी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा कलेश क्रिएट हो जाता है, या लोग बाग एक दूसरे को घर में देखना पसंद नहीं करते हैं या एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। हस्बैंड वाइफ अपना मुंह उधर करके एक दूसरे से पीट करके सो जाते हैं। इस तरह की चीजें अगर आपके घर में हो रही हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, घर में जो है माहौल जो है बहुत ही क्रिटिकल हो गया है, जिसको देख करके आपका मन भी विचलित हो रहा है। अगर ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ घर के कलेश को दूर करने के लिए लाल किताब के कुछ विशेष और महा उपाय, जिनको एक बार आप निश्चित तौर पे आजमाएं और अपने घर के कलेश को दूर कर सकें। देखिए, होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है, लेकिन अपने कर्मों को करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये डेफिनेटली फिक्स्ड है कि हमारी डेस्टिनी में कुछ लिखा गया है, लेकिन अगर हम उस रास्ते पे जाएं ही ना, तो हमारी जो डेस्टिनी है या हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमें कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें, जिससे कि हमारी लाइफ में अगर कोई परेशानी भी है तो वो इजीली रिजॉल्व हो सके या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्रिएट ना हो सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपाय है कि यदि आपके बच्चे जो है आपकी बात नहीं सुनते हैं या वो आर्गुमेंट्स करते हैं, आपको उल्टा जवाब देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ आप डील कैसे करें? बहुत टफ होता है एक माँ पेरेंट्स के लिए कि भैया बच्चों को हमने पाला पलोसा और आज ये हम ही से जो है आर्गुमेंट्स करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गलत जवाब देते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं या आपको उल्टा जवाब देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए उपाय है, इसमें आपको या तो केसर का या फिर हल्दी का, अगर केसर है तो बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड है, अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का भी टीका आप लगा सकते हैं। लेकिन विशेष करके ध्यान रखना है, जब आप ये तिलक बनाएंगे तो इसमें जो है ये लोहे की कटोरी या स्टील की कटोरी में आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। इसके लिए अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, या चांदी की चम्मच है तो उसमें आप इस घोल को तैयार करें। अगर नहीं है तो आप एक कांच का बाउल भी ले सकते हैं, उसमें गंगा जल के साथ जो है आपको केसर का घोल तैयार करना है या हल्दी का घोल, और उससे जो है जो बच्चा है, जो जिद्दी है, आर्गुमेंट्स करता है, बात नहीं सुनता है, उसके फोरहेड पे तिलक लगाना है, फोरहेड पे या फिर उसकी टंग पे और या उसकी एक नाभि पर। इन तीनों जगहों पर लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी अच्छी बात है। अगर पॉसिबल नहीं है तो मात्र आप फोरहेड पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फोरहेड पर नहीं लगवाना पसंद करेंगे, तो आप उनकी नाभि पर भी तिलक आप लगा सकते हैं। इससे जो है कुछ ही दिनों में जो है आपका पारिवारिक कलेश जो है बच्चे से संबंधित जो क्रिएट हो रहा था वो दूर हो जाएगा और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। अब बात कर लेते हैं जिस घर में महिलाओं की आपस में जो है पटरी नहीं खाती है, जिस घर में महिलाएं जैसे कि सास है, ननंद है, बहू है, भाभी है, इन लोगों की अगर आपस में नहीं बनती है और बहुत ज़्यादा खटपट होती है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे दिक्कत क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे लोगों पर इन महिलाओं को क्या करना है कि आटा चक्की खरीदनी है छोटी सी, जिसमें आपने देखा होगा एक बड़ी चक्की होती है जिसमें आटा पीसा जाता है, उसी का एक छोटा सा स्पेसिमेन आपको लेना है आटा चक्की, या अगर आप बड़ी भी ले सके, क्योंकि आजकल का टाइम वो नहीं है जिसको आप कोई चलाएगा, लेकिन छोटी सी आटा चक्की आपको जो है मंदिर में दान करनी है। मंदिर इसमें कोई भी हो सकता है, माता दुर्गा का मंदिर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है काल भैरव का मंदिर या शनि मंदिर वो नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं जिस घर में पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते हैं या वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, पापा कुछ कहते हैं, बेटा कुछ कहता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, क्योंकि बच्चे की अपने लेवल की थिंकिंग है, पापा के अपने एक्सपीरियंस के लेवल की थिंकिंग है, तो वहां पर जो है दोनों के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। उसमें आपको क्या करना है, या तो पिता करे या पुत्र करे, जिसकी भी जिसके साथ अनबन है वो इस उपाय को कर सकता है। जैसे कि पुत्र है तो उसकी अगर पिता के साथ अनबन है, या पिता है उन्हें लगता है कि मेरे पुत्र के साथ अनबन है,
तो उन लोगों को जो है थोड़ा सा गेहूं और गुड़ का दान जो है किसी भी मंदिर या स्पिरिचुअल प्लेस में दान करना है। अगर ये दान आप कहीं ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर लंगर लगता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको बहुत जल्दी अपने और अपने बेटे के यानी कि पिता पुत्र के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फर्क नजर आएगा। अगर आपकी अपने भाइयों के साथ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है तो ऐसे पर्सन को जो है दूध में शहद डाल करके किसी भी मंदिर में अवश्य निश्चित तौर पे दान करें और मीठी चीज़ों का आप दान करें। इससे जो है आपके जीवन में मिठास आएगी और आपके भाई के साथ जो है संबंध मधुर होने लगेंगे। अगर आपकी बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती है, ओके, और आप दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता है तो ऐसे में आपको साबुत हरी मूंग मंदिर में दान करें। इससे जो है आपका, क्योंकि हमारे घर का, अगर आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, बहन और भांजी, ये जो है बुध जो ग्रह है इसके साथ जो है ये कनेक्टेड होता है रिश्ता। इसलिए जो है अगर आपकी बहन के साथ आपकी नहीं बनती है तो आपको साबुत हरी मूंग जो है किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में आपको इसका दान करना चाहिए। इससे जो है बहुत ही जल्दी जो है ये झगड़े जो आप दोनों के बीच में है, मतभेद है, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होगा और आप लोगों की अच्छे से बनने लगेगी। यदि आपके घर में दादा दादी या फिर ससुर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, कई बार होता है ना कि फैमिली तो सब तो प्यार से रहते हैं लेकिन फिर भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन दोनों की आपस में नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों पे उन लोगों की अक्सर झगड़ा या कलेश हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको जो है चने की दाल का हलवा बना करके गरीबों में बांटना है। इससे जो है उन लोगों का यानी कि सास ससुर का, दादा दादी का, इनका आपस में जो झगड़ा है वो निश्चित तौर पे दूर हो जाएगा और घर में जो है खुशहाली का वातावरण छाएगा। बात करते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। जिनको समस्या है वो करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे कि भाई मैं घर की एक मेंबर हूँ और मेरे घर में दादा दादी लड़ते हैं, सास ससुर लड़ते हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं ये उपाय कर सकती हूँ। लेकिन बेटियां हो जाती हैं पराई, अगर अनमैरिड है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज घर का कोई और भी मेंबर इस उपाय को कर सकता है। यानी कि किसी भी उपाय को पर्सन पर्टिकुलर मेंबर कर सकता है, बशर्ते जिसको परेशानी है अगर वो इस उपाय को करे तो इसके फल बहुत जल्दी जो है प्राप्त होंगे। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, कहते हैं ना कि ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, यानी कि पत्नी कुछ बोलती है और पति कुछ बोलता है, ऐसी कंडीशंस आपके रिलेशनशिप में है और बहुत टफ होता है एक दूसरे की अंडरस्टैंड करना या एक दूसरे की बात को समझना या मानना। तो इसमें जो है या तो लाल रंग की गाय या फिर काले रंग की गाय को अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के सेवा करते हैं तो ये रिश्ता इनका बहुत सुंदर और मधुर बन सकता है। बशर्ते सेवा इसमें दोनों लोगों को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही जना सेवा करेगा तो उसके रिश्ते मधुर होंगे लेकिन सामने वाले के नहीं होंगे। इसके साथ में जो है आप जो है ज्वार का दान भी गौशाला में कर सकते हैं और अपने वेट के बराबर जो है चारा खरीद कर जो है पति पत्नी जो है इसको गौशाला में भी दान कर सकते हैं, या फिर जो रोड पर घूम रहे हैं पशु गाय, उनको आप वो चारा वहां पर खरीद के खिला सकते हैं। इससे जो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत मधुर हो जाएगा और बहुत सुंदर भी हो जाएगा। बात करते हैं आखिरी उपाय की फ्रेंड्स। ये बहुत ही खूबसूरत उपाय है। कई बार ऐसा होता है कि घर में एक पर्टिकुलर सदस्य ऐसा होता है जो अक्सर जो है कहते हैं ना कि ये हमेशा ही कलेश करवाता है या कलेश करवाती है। इस तरीके का कोई एक ऐसा पर्सन अगर आपके घर में भी है, कोई भाई है या बहन है, या आपको लगता है कि ये पर्सन जो है जब भी बात करता है तो कलेश क्रिएट हो जाता है या कलेश बन जाता है घर में, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपको क्या करना है, लेनी है एक मुट्ठी काली सरसों। ओके, अब इसमें लेनी है साबुत 7 लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें लेना है नमक, और साथ में लेनी है पीली सरसों 1 मुट्ठी। अब इसके साथ में आपको डालनी है 5 लौंग और 5 इलायची। अब इसका एक पेपर में रख के एक पुड़िया आप बना ले, और जो पर्टिकुलर पर्सन आपको लगता है कि भाई इसकी वजह से जो है घर में अक्सर कलेश हो जाता है या इसकी बात सबको समझ नहीं आती है या इसकी बात की वजह से घर में कलेश हो जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और अपने घर से एटलीस्ट 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर बोला है, किलोमीटर नहीं, 100 मीटर की दूरी पर जाकर के उस पुड़िया को आपको फेंक देना है। अगर आसपास कोई गंदा नाला है या कुछ है तो वहां पर भी आप इसको थ्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन की जो घर में कलेश क्रिएट करता है उसकी नकारात्मकता दूर चली जाएगी और वो अपने घर परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, उपाय हैं, उपाय हमेशा कर लेने चाहिए बिकॉज ऑफ ये छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है।
और कोई भी उपाय सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, पूरे फेथ से, पूरे भरोसे से किया जाता है तो उसका रिजल्ट तो डेफिनेटली डेफिनेटली हमें मिलता है। इन कोई भी उपाय में से जो भी आपसे संबंधित कोई समस्या है या आपके जीवन में इन चीज़ों से संबंधित कोई समस्या है तो उससे लेकर के आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, जब भी आप उपाय करें तो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करें, जिससे कि उस उपाय की पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।